हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहला टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आता है बच्चों को। इस टॉपिक का मतलब क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम या इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफबीडी भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है, मान लो अगर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी ले लो, जैसे कि ये बॉडी है जिसका मास m है, ये ग्राउंड पर रखी हुई है। इस बॉडी के ऊपर जो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं वो सारे फोर्सेस मुझे बनाने हैं विद द डायग्राम, विद द डायरेक्शन। वो सारे फोर्सेस का डायग्राम मुझे बनाना है विद द डायरेक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन वो सारे फोर्सेस में बनाऊंगा जो इस बॉडी पर एक्सर्ट हो रहे हैं, वो फोर्सेस नहीं बनाऊंगा जो ये बॉडी किसी और बॉडी के ऊपर एक्सर्ट कर रही है। तो वो सारे फोर्सेस जो इस बॉडी पर एक्सर्ट हो रहे हैं उनका अगर डायग्राम बनाओ along with the direction, that is called as free body diagram। समझने के हिसाब से अब जैसे कि मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के नीचे के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी, उसका वेट दैट इज mg। ऊपर के डायरेक्शन में ये ग्राउंड एक्सर्ट कर रहा होगा, दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन। एक और फोर्स मान लेते हैं इस डायरेक्शन में F1, एक और फोर्स मान लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में F2। मान के चलते हैं ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है पहले, तो बाद में फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो मान के चलते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फोर्सेस लग रही है, तो ये बॉडी मूव हो रही है। अगर ये बॉडी मूव हो रही है तो ये मूव हो रही है विद एन एक्सीलरेशन a। तो ये सारे फोर्सेस मैंने बना लिए जो इस बॉडी पर एक्सर्ट हो रहे हैं along with the direction, and this is called as free body diagram। अब फ्री बॉडी डायग्राम का यूज क्या करता है उसको ध्यान से समझ लो। According to Newton's second law, F is equals to ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक फोर्स नहीं लग रही, यहां पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये हो जाता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू ma। अब सिर्फ x एक्सिस में फोर्स नहीं लग रही है या सिर्फ y एक्सिस में फोर्स नहीं लग रही है, x में भी लग रही है और y एक्सिस में भी फोर्स लग रही है। तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस is equals to ma। a कौन से डायरेक्शन में, along x axis। summation of forces along y axis is equals to m into ay। ये दो इक्वेशंस हमारे सामने आ जाती है। अब इनका यूज कैसे करना है फ्री बॉडी डायग्राम के साथ में, सबसे पहले y एक्सिस पे चलते हैं। अब y एक्सिस पे देखोगे तो y एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं, बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जा रही, तो y एक्सिस पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अगर y एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है तो मेरी इक्वेशन क्या बनती है, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू m इनटू a। कितना है मेरा 0, एक्सेलरेशन कितना है मेरा 0, तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस विल बी इक्वल्स टू 0। फोर्सेस तो है लेकिन उनका समेशन कितना हो जा रहा है 0। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। तो एडिशन करना है, लेकिन फोर्स मेरी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन देखना भी बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से यहां पर दो फोर्सेस है अलोंग y एक्सिस, एक n है और एक mg है, इज इक्वल्स टू 0। अब n ऊपर के डायरेक्शन में है तो हम लोग उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, और mg नीचे के डायरेक्शन में है तो उसको लोग नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, n माइनस mg इज इक्वल्स टू 0। mg उधर गया तो मुझे क्या मिल सकता है, n इज इक्वल्स टू mg। ये वाली जो इक्वेशन है ये ज्यादातर फ्रिक्शन में बहुत काम में आती है, n इज इक्वल्स टू mg या n इज इक्वल्स टू कुछ और भी होता है। तो ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के टाइम में काम में आती है। अब हम लोग देखते हैं x एक्सिस वाला। अब x एक्सिस में क्या देखेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस इज इक्वल्स टू m इनटू ax। ax अलोंग x एक्सेलरेशन कितना है, a, तो डाल दिया समेशन। समेशन का मतलब क्या है, एडिशन। लेकिन फोर्स मेरी क्या, वेक्टर क्वांटिटी, तो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। अब यहां पर कितने फोर्सेस है अलोंग x एक्सिस, एक है मेरी F1 और एक है मेरी F2 इज इक्वल्स टू ma। अब किसको F1 लेना, माइनस लेना है, किसको प्लस लेना है, अकॉर्डिंग टू x एक्सिस y एक्सिस भी तुम लोग ले सकते हो, या सिंपल एक तरीका देख लेते हैं। F1 और एक्सेलरेशन इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो F1 और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर सेम है इसका मतलब F1 F2 से क्या है, बड़ी। अगर F1 F2 से बड़ी है तो मैं
F2 को F1 में से अगर F2 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ma। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू ma। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू ma। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन। ये इक्वेशन इनको सॉल्व कर सकते हैं और एक्सेलरेशन, फोर्स, जिसकी भी वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग ढूंढ करके निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, तो एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं जो जमीन पर रखे हुए हैं। जमीन जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ये 2 kg का मास है, ये 1 kg का मास है। 2 kg के मास पे फोर्स लग रही है 9 न्यूटन की। अब अगर ध्यान से देखोगे तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो सकता है बोला मैंने। तो एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में हो सकता है, तो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा उसके बारे में बाद में बताता हूं। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो सकता है। अब 9 न्यूटन की फोर्स 2 kg पे लग रही है, तो ये वाला भी मूव करता है। क्यों? क्योंकि ये 2 kg का ब्लॉक जो है वो 1 kg के ऊपर फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे उसको, कांटेक्ट फोर्स। उसको आर नाम दे देते हैं। 2 kg वाला 1 kg पे फोर्स लगाता है, कांटेक्ट फोर्स। इन रिटर्न 1 kg वाला भी 2 kg वाले पे फोर्स लगाता है, दैट इज अगेन कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। तो इनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होती है उसको हम क्या नाम देंगे, आर। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, अलग अलग। तो सबसे पहले एफबीडी कैसे बनाएंगे, ध्यान से देख लो। सबसे पहले 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं। अब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो वाई एक्सिस वाली में फोर्सेस नहीं लूंगा, वो मेरे काम की नहीं होगी। तो किस तरीके से देख लेते हैं। 9 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, कांटेक्ट फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है, तो कौन लगा रहा होगा, 1 kg जो 2 kg पे लगा रहा होगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगी। अब ध्यान से देखोगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन और 9 न्यूटन का डायरेक्शन क्या है, दोनों का सेम। तो इसका मतलब ये बड़ी है और आर छोटा। तो अगर ये बड़ी और आर छोटा है, इसका मतलब 9 माइनस आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। पहले अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो इसको चेंजेस क्या कर सकते हैं, उसको उधर लेके गए तो r इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2a हो सकता है। ये इक्वेशन नंबर 1a नाम दे देंगे, ठीक है। दूसरा किसका एफबीडी बनाएंगे, 1 kg का। 1 kg का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो 1 kg पे 9 न्यूटन की फोर्स तो नहीं लग रही है। तो 9 न्यूटन की फोर्स अगर नहीं लग रही तो कौन सी लग रही है, जो सिर्फ 2 kg वाला लगा रहा है, एंड दैट इज r न्यूटन। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो सिर्फ एक ही फोर्स है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं r इज इक्वल्स टू 1 इंटू a, दैट इज r इज इक्वल्स टू a के बराबर। अब ये r की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, r इज a 9 माइनस 2a, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 9। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/3, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी एक्सेलरेशन। तो एफबीडी की मदद से मैंने क्या ढूंढ के निकाला, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, ये भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है और ये भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चलेगा। अब अगर पूछा कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों से सेम ही आएगी। पहले ये वाला यूज कर लेते हैं, 9 माइनस आर इज इक्वल्स टू 2a। 9 तो 9 रहेगा, r मुझे ढूंढना है, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस r इज इक्वल्स टू 3 2 6। ये उस तरफ गया, ये इस तरफ आया, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू r। तो r की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 3 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है इसकी वजह से 3 न्यूटन। तो अब ये वैल्यू यहां से भी चेक करोगे तो r इज इक्वल्स टू a के बराबर है, a मेरा कितना आ रहा है, 3। तो 3 न्यूटन इज माय r की वैल्यू। यहां से भी देखो या यहां से भी देखो, r की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली, कोई भी एक यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली ये यूज करोगे। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। ये सारी चीजें समझ में आ गई, एफबीडी का कैसे यूज करना है और एफबीडी का यूज करके कैसे कांटेक्ट फोर्स को ढूंढना है, बिटवीन कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, और एक्सेलरेशन कैसे ढूंढना है। होप एवरीवन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।